BGYCT 133 क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़। तो हमने BGYCT 131 एकदम प्रॉपरली बहुत अच्छे से कवर कर लिया। BGYCT 131 आपका थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट कंटेन करता था। अब इस वाले कोर्स में आपका क्या होगा, इस वाले में आपका लर्निंग प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। समझने वाले थोड़े से कम हैं और लर्न करने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। एज इट इज़ आपकी जैसे बुकलेट मिली होगी इग्नू से, आपकी यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपको लर्न करना है। तो मैंने आप इसमें आपकी कुछ वही चीज़ें कंटेन करी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें एग्जैक्ट बुकलेट से बिल्कुल ही मैच करती हैं, तो वो मैंने आपकी एग्जैक्ट लिख रखा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा, उसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक आपको यूज़ नहीं करनी है। तो हम पहले चैप्टर पे पढ़ते हैं, दैट इज़ क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़। काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, अच्छे से पढ़िएगा एंड वेरी ईजी, नो मोर देन 3 पेजेस का भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आसान है ये। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, क्रिस्टल हैबिट। व्हाट इज़ क्रिस्टल हैबिट? इट इज़ डिफाइंड एज द जनरल एस्पेक्ट और द शेप दैट अ क्रिस्टल possesses which is produced by the relative development of different forms. Habit is used to denote general shape of the structured crystal such as cubic, octahedral and prismatic, ठीक है। तो क्रिस्टल हैबिट आपका क्या होता है, ये आपकी एक नॉर्मल शेप होती है किसी भी क्रिस्टल की, जो बन जाती है, किसकी वजह से बन जाती है, डिफरेंट फीचर्स की वजह से, लाइक हीट की वजह से आपका अगर हो रहा है कुछ क्रिस्टलाइजेशन, अगर आपका हो रहा है तो उसकी वजह से जो क्रिस्टल शेप बनी, उसका जो स्ट्रक्चर बना, उसी को आप क्रिस्टल हैबिट कहते हैं, ठीक है ना। तो किसकी वजह से बनता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से बनता है। तो आप क्रिस्टल हैबिट को कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है या क्रिस्टल शेप होती है। हैबिट इज़ यूज टू डिनोट अ जनरल शेप ऑफ द क्रिस्टल सच एज अ क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल या फिर प्रिज्मेटिक। तो ये डिफरेंट शेप्स के नाम है। नाउ क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है आपकी, जब आपके बहुत सारे क्रिस्टल फेसेस एक दूसरे से रिलेट होकर एक सिमेट्री बनाते हैं तो उसे क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ द असेंबलेज ऑफ क्रिस्टल फेसेस रिलेटेड टू ईच अदर बाय सिमेट्री दैट क्रिस्टल possesses। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, देन 5th 6th 7th 8th, अब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूँ या फिर इनको एक अच्छी तरीके से मैं अरेंज कर दूँ या इंटर रिलेट कर दूँ, तो ये क्रिस्टल बना, दैट इज़ अ क्यूब, ठीक है ना। क्रिस्टल बना ये एक, अब ये क्रिस्टल क्या हुआ, एक क्रिस्टल फॉर्म हो गई, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ सिमेट्रिकल। अब वहीं आप किसी और क्रिस्टल को लीजिए, लाइक आपको अगर कोई क्रिस्टल मिलता है तो कुछ ऐसी शेप का अगर होता है, उबड़ खाबड़ शेप का, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप अब वो कहोगे क्रिस्टल हैबिट, ठीक है। क्या कहोगे आप उसको, क्रिस्टल हैबिट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टल फॉर्म एंड अ क्रिस्टल हैबिट। आगे बढ़ते हैं हम। क्रिस्टल्स मे बी फॉर्म्ड ईदर बाय द सॉलिडिफिकेशन from gaseous or the liquid state or by precipitation from solution by the process of crystallization। तो आपका क्रिस्टल किस किस वजह से बन सकता है, तो क्रिस्टल आपका बन सकता है by the solidification process from the gaseous or the liquid state, ठीक है, और by the precipitation from the solution by process of crystallization, ठीक है ना। तो ये आपके दो तरीके थे जिससे आपका सॉलिडिफिकेशन हो सकता है, मतलब आई मीन क्रिस्टल बन सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स कैन बी डिफाइंड एज द, अब क्रिस्टल की बेसिक आपकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको अगर क्रिस्टल बोला जाए 1 वर्ड में 2 वर्ड में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। क्रिस्टल कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस सॉलिड बाउंडेड बाय नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन सरफेस टर्म्ड फेसेस which can be related to a regular arrangement of atoms. It's not a difficult definition. क्रिस्टल क्या होता है आपका, होमोजीनियस सॉलिड जो कि बाउंडेड होता है किससे, नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन से। जैसे मैंने क्यूब की प्लेन्स बनाई थी, नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन से बाउंडेड होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस से, जिनको हम क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं, विच आर टर्म्ड एज फेसेस। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वही है। क्रिस्टल्स कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस सॉलिड्स विच आर बाउंडेड बाय द नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन सरफेसेस टर्म्ड एज फेसेस विच कैन बी रिलेट टू अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो कि आसानी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम से रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को डायग्रामेटिकली शो करूँ तो ये देखिए, ये है हमारे पास कुछ एटम्स और मैंने किया उसका अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका अरेंजमेंट किया, तो क्या ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, मीन्स ये आपका होगा एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ऐसे ही सारे जो हैं आपके
एटम्स वो पूरे में फैले हुए होंगे, लाइक देखिए इस पूरे में फैले होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के नहीं, तो दिस इज अ क्रिस्टल, ओके। सो लास्ट में क्या बोला था, अरे विद द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये था विद द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मीनिंग। एक और फिर से पढ़ते हैं, क्रिस्टल्स कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस सिस्टम बाउंडेड बाय द नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन सरफेसेस टर्म्ड एज फेसेस which can be related to a regular arrangement of atoms. आगे बढ़ते हैं हम, अ क्रिस्टल विच possesses both external forms as well as the internal atomic structure, उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं, लाइक अ क्यूब। उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और उसके पास एक्सटर्नल फेसेस भी होते हैं, यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे। इफ ओनली द इंटरनल एटमिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट without the development of corresponding internal forms, it is said to be a crystalline. अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एटमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जबकि एक्सटर्नल डेवलप नहीं हुआ, तो उसको आप क्या कहोगे, क्रिस्टलाइन कहोगे। इफ़ ओनली इंटरनल एटमिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नॉट दी एक्सटर्नल, मीन्स जो मैंने आपको भी बताया था ना, इरेगुलर शेप के जो क्रिस्टल्स होते हैं आपको जो शाइन करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, उनके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं होता इतना प्रॉपर, बट इंटरनल स्ट्रक्चर होता होगा उनके पास, क्योंकि उनके एटम्स अरेंज्ड होते होंगे, तो उसको आप क्रिस्टलाइन कहोगे, ठीक है। वहीं आपका क्यूब जो है वो परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इफ़ नीदर इंटरनल नॉर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, तो उसको अमॉर्फस सॉलिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अमॉर्फस, जिसके पास ना तो इंटरनल हो ना ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, crystallography is the study of crystals and the person studying crystallography is known as a crystallographer. अब जो क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं, जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, उन क्रिस्टल्स की जो स्टडी करते हैं उनको क्रिस्टलोग्राफर कहते हैं। एंड द स्टडी जो वो स्टडी करते हैं उनको क्रिस्टलोग्राफर मीन्स क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ नोन एज अ ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। इसमें एन आपका एक इंटीजर होता है, लैम्डा आपका वेवलेंथ होती है, एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर्स इन द क्रिस्टल्स, ठीक है। दिस इज़ द ब्रैग्स लॉ। इस ब्रैग लॉ को ध्यान में रखिएगा, आपको 2 वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछले ईयर के एग्जाम्स में ब्रैग्स लॉ डायरेक्टली पूछा गया था कि व्हाट इज़ ब्रैग्स लॉ, तो उसमें आप ये पहले तो आप लिख दीजिएगा, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, और वी कैन से आपका क्रिस्टल फॉर्म एंगल पता करने के लिए यूज़ होता है, एंड देन आप इसका ये जो आपका फॉर्मूला है उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ऑल द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल्स आर सिमिलर, अब कुछ फेसेस के टाइप्स देखिए, अगर सारे फेसेस क्रिस्टल के सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनको लाइक फेसेस कहा जाता है, जैसे कि गैलेनाइज द एग्जाम्पल। अगर क्रिस्टल्स जो है डिफरेंट फेसेस के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेसेस होते हैं अगर उसके पास, तो वो अनलाइक फेसेस में माना जाता है, दैट इज़ ज़िरकॉन। क्या होता है, ज़िरकॉन। इफ़ ओनली लाइक फेसेस आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, तो उसको आप क्या कहोगे, सिंगल फॉर्म। अगर दोनों ही लाइक एंड अनलाइक फेसेस प्रेजेंट होते हैं तो उसको आप कहोगे कॉम्बिनेशन फॉर्म। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्रिस्टल्स इन दीज एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला F+C इक्वल्स टू E+2। F क्या हुआ, नंबर ऑफ फेसेस, C क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉलिड एंगल्स, एंड E इज़ द नंबर ऑफ एजेस। एक बार पढ़ते हैं हम ये छोटी छोटी डेफिनेशंस को। जिनके पास सारे क्रिस्टल फेसेस सेम होते हैं उसको लाइक फेसेस कहते हैं, लाइक गैलेना। जिसके पास सारे डिफरेंट होते हैं फेसेस उनको कहते हैं ज़िरकॉन। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लाइक फेसेस प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं सिंगल फॉर्म। जिसके पास लाइक और अनलाइक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट्स का रिलेशनशिप पता करना हो विद द क्रिस्टल्स फॉर्म, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ F+C इक्वल्स टू E+2। F यहाँ पर आपका नंबर ऑफ फेसेस है, C यहाँ पर सॉलिड एंगल्स हैं, एंड E यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। सो जो आपका बेसिक था वो यहाँ पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेनोज लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको लॉस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कहा जा सकता है कि लिस्ट द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करी जा सकती है। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।